आदरणीय साथियों, मैं डॉक्टर भारती, आप सभी को मेरी राम राम। आज मैं आप सभी की हाजिरी में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी से सवाल पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से उन्होंने सत्ता को हासिल करने के लिए किसान और जवानों की भावनाओं के साथ खेल खेला, क्या था उसका मतलब। आपको शायद याद नहीं कि आपकी सिर्फ एक आवाज पर हरियाणा के किसान और जवानों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे वरिष्ठ नेता का साथ छोड़कर आप में अपनी आस्था जताई थी, पर आपने भी उन किसानों का भरोसा तोड़ दिया। आपने लोगों से कहा था कि आप चौधरी देवीलाल की तरह काम करेंगे। जवान और किसानों ने भी आपके अंदर चौधरी देवीलाल की छवि देखी और आप पर यकीन किया। भारतीय जनता पार्टी का रवैया तो हमेशा से किसान विरोधी रहा है। उसी के विरोध में हरियाणा के किसानों और मजदूरों ने आपको वोट दी थी। चुनाव के दौरान आपने भी उन्हें बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन चुनाव परिणाम आते ही न केवल हरियाणा के किसानों और नौजवानों का भरोसा तोड़ा, बल्कि उनकी भावनाओं को बीजेपी को गिरवी रख दिया। हरियाणा में देश की किसान की आन बान शान और देवीलाल की पगड़ी का भी सौदा कर दिया। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी महोदय जी, भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसान के भले की बात की ही नहीं। परंतु आप तो किसान की लड़ाई लड़ने की बात कहकर सत्ता में आए थे। आप तो चौधरी देवीलाल का मूल मंत्र लोक राज लोक लाज से चलता है, इसको भी भूल गए। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, शायद आप भूल गए हैं कि लोकतंत्र व्यवस्था में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। आपको फिर हरियाणा के किसान और जवानों के पास आना होगा। हाँ, यदि आप भी विजय माल्या की तरह लूट घसोट कर भागना चाहते हैं तो बता दीजिए। हरियाणा के लाखों जवान आपके झंडे उठाकर अपने भविष्य की चिंता छोड़कर आपके पीछे सड़कों पर आ गए थे। कभी सोचा है उनके बारे में? जिस ट्रैक्टर पर बैठकर आप संसद गए थे, क्या भूल गए वो भी? आज का युवा जनता आपसे सवाल पूछती है, आपको जवाब देना होगा। जाट और किसान केवल वोट बैंक हैं? क्या आपने भारतीय जनता पार्टी की चुंदरी ओढ़कर कोई एक काम किसान के हित में किया है? तो जवाब दो, नहीं तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि अब हरियाणा का किसान और जवान बावला नहीं रहा। आज किसान मजदूर अपने हक की मांग उठाने लगा है। अब नहीं तो चुनाव के दिनों में आपको भी जवाब देना होगा। आखिरी में मैं भारतीय युवाओं से एक ही बात कहना चाहूंगी, जागो जागो युवाओं, तारा सोना ठीक नहीं। जागो जागो युवाओं, तारा सोना ठीक नहीं। किसी के भी अधीन रहकर तारा जीना ठीक नहीं। क्यों किसी की चिलम बरो, तम अपनी चिलम बरवाओ न। पहले भी देश चलाओ थे, इब भी देश चलाओ न। जय जवान जय किसान।